विशेष स्थितियां फटाफट लाइव आओ, फटाफट लाइव आओ। आंचल, मोनिका, सिहा, फटाफट लाइव आओ। सर आप क्लास लेट क्यों लेते हो? अरे आंचल, लेट इसलिए लेते हैं क्योंकि 9 बजे इंग्लिश मीडियम की क्लास आती है। 9 बजे इंग्लिश मीडियम की क्लास आती है, इसलिए क्लास लेट लेते हैं। लिंक भेजो फटाफट सभी के पास से, फटाफट लिंक भेजो। आवाज आ रही है ना मेरी क्लियर एकदम? अंचल, राजेश बुढ़ानिया, लिंक भेजो फटाफट सभी के पास। पंकज कुमार 2004, गुड मॉर्निंग। कम ही आ रहे हैं लाइव आज। करेगा स्टार्ट आंचल, राजेश बुढ़ानिया, पंकज कुमार, जल्दी बताओ। स्टार्ट करना है तो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ेगा तो ठीक है, नहीं पढ़े तो लेट आया तो उसकी कोई प्रॉब्लम होगी, अपनी को क्या है, क्या पता घर पे कोई काम हो गया, किसी को, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ौदा, हाँ कर दो सर, कर दो सर स्टार्ट, ठीक है। पंकज कुमार, हाँ सर ठीक है। चलो देखो, अपवर्ती दूरदर्शी में कल आवर्धन क्षमता m तक हो गया था अपना। आवर्धन क्षमता m बराबर F0/UE माइनस में कर लिया था, ठीक है। अब इसकी हेडिंग डालो, विशेष स्थितियां। विशेष स्थितियों में फर्स्ट जो हेडिंग है, ठीक है, वो डालो आप, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी d पर बने। जब प्रतिबिंब स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी d पर बने। स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर बने, ठीक है, न्यूनतम दूरी पर बने।
ठीक है, उसके नीचे लिखना इस स्थिति में प्रतिबिंब नेत्रिका लेंस की ओर, इस स्थिति में प्रतिबिंब नेत्रिका लेंस से VE इक्वल टू -D दूरी पर बनता है। ये लिखना तब नेत्रिका लेंस हेतु VE का मान हो जाएगा -D, UE का मान -UE। पता है ना आपको, सूक्ष्म दृष्टि में किया था वैसे ही करना है, ठीक है। और FE का मान क्या हो जाएगा, F या FE का मान FE, ठीक है। हाँ, तब लेंस सूत्र से नेत्रिका लेंस के लिए 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है, या 1/fe इक्वल टू 1/ve माइनस 1/ue। मान रखने पर क्या हो जाएगा, 1/f इक्वल टू 1/ve का मान क्या है, -D। ve का मान -D तो है, चलो। और u का मान क्या हो जाएगा अपना, +1/ue, ठीक है। तो 1/fe इक्वल टू 1/ue माइनस 1/D। अब प्रतिबिंब क्या बन गया, D पर बन गया, ठीक है। हाँ, तो दोनों तरफ क्या करेंगे, F0 से गुणा करेंगे। ठीक है, दोनों तरफ FE से गुणा करने पर। चलो देखो इसको नीचे इसके, या 1/UE इक्वल टू 1/, देखो इसको यहाँ ले तो इसको इधर ले आओ, 1/FE प्लस 1/D, ठीक है। तो 1/UE इक्वल टू 1/FE तो कॉमन ले लिया, ठीक है। 1/FE कॉमन ले लेंगे, और 1/FE कॉमन लेंगे, इसका मतलब इसमें 1/FE का भाग देंगे। 1/FE कॉमन ले लिया, मतलब इस पूरे समीकरण में 1/FE का भाग देंगे। तो 1/FE का भाग देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस 1/D, ठीक है, अपॉन 1/FE। ये समझने के लिए किया है, ठीक है ना, 1/FE। कई लेट आए हैं आज, पंकज कुमार मैथ्स रिवाइव SKB 2020। देखो देखो, फिर रिजल्ट आएगा उस टाइम रोओगे, उस टीचर ने पढ़ाया नहीं था, ये नहीं किया था, वो नहीं किया था, हमें प्री बोर्ड के अंदर जो क्वेश्चन दिए थे वो आए ही नहीं, ये नहीं आए, वो नहीं आए, बहाने आएंगे उस टाइम। और अभी आपको पढ़ने में आता है जोर है, मैं अभी खान पढ़ता हूँ जोर आए, और विवाद में देखोगा हमारा मास्टर यहाँ कौन पढ़ाए, बैंक कौन पढ़ाए, तैं कौन पढ़ाए है। थोड़ी बहुत मेहनत कर लो, आपके लिए, ये सब हमारे लिए थोड़ी है। आपकी मर्जी है, बाकी हमें तो, मुझे कोई निजी फायदा तो इसमें है नहीं, आपकी मर्जी है बस। 1/U इक्वल टू 1/FE, और ठीक है। हाँ, मिटा रहा हूं मैं, जहां से थोड़ा देख लेना इसको, ये इतना
ठीक है, ये हो जाएगा 1/UE इज इक्वल टू 1/FE 1 प्लस FE/D। ठीक है, ये हो गया। अब दोनों तरफ F नोट से गुणा करने पर, मतलब क्योंकि अपने पास सूत्र क्या है, m बराबर F नोट अपॉन UE। ठीक है, तो अपने को यहाँ F नोट अपॉन UE का जो सूत्र है वो बनाना है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो -F0 से गुणा करने पर, -F0 से गुणा क्यों किया है अपन ने, चलो माइनस से गुणा नहीं करेंगे, प्लस F0 से गुणा करने पर, क्योंकि अपने को m बराबर F0 अपॉन UE का सूत्र बनाना है, माइनस है तो माइनस हट जाएगा। इसको क्या लिखेंगे, -m इज इक्वल टू F0 अपॉन UE। भाई इस समीकरण को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, -m इज इक्वल टू F0 अपॉन UE। ये समीकरण अलग है, अलग समीकरण है, इसमें इंक्लूड नहीं है। ठीक है, ये पार्ट लिखने के बाद उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप ये होगी 1/UE इज इक्वल टू 1/FE 1 प्लस FE/D। अब दोनों तरफ F0 से गुणा करोगे तो क्या आएगा, F0 अपॉन UE इज इक्वल टू 1/FE, सॉरी F0 अपॉन FE, यहाँ पर F0 से गुणा करेंगे ना, 1 प्लस FE/D। चलो ठीक है, ये हो गया। अब देखो, क्योंकि स्मॉल m इज इक्वल टू होता है -F नोट अपॉन UE, तब इसको समीकरण नंबर दे देना 1, समीकरण नंबर 1, तब -m इज इक्वल टू हो जाएगा F0 अपॉन UE। ठीक है, तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 में इसकी जगह क्या रखोगे, सॉरी इसकी जगह क्या रखोगे, -m। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, -m इज इक्वल टू F नोट अपॉन FE 1 प्लस FE/D। ठीक है, या m बराबर -F नोट अपॉन FE 1 प्लस FE/D। ये लिखो यहां तक। ठीक है, यहां तक लिखो आप। अंचल SKP 2020 पंकज कुमार सचिन बड़ौदा मैथ्स रिवाइव तो चलो नहीं लिख सकता, लेकिन बाकी स्टूडेंट जो है उन्होंने लिख लिया क्या, दिनेश शर्मा लिख लिया, ठीक है। दिनेश शर्मा कौन है भाई, चलो ठीक है। हाँ, अब देखो, अब ये तो हो गई अपनी सिर्फ आवर्धन क्षमता। ठीक है, अब इस स्थिति में नली की लंबाई क्या हो जाएगी,
नली की लंबाई बात करते हैं तो ये वही रहेगी जो उस टाइम थी, ठीक है, जो F0 प्लस FE थी ना अपनी, वही रहेगी नली की लंबाई। तो इसके नीचे लिख लो, इसके नीचे लिख लो, इस स्थिति में नली की लंबाई, इस स्थिति में नली की लंबाई निम्न होगी। अब देखो, क्योंकि L इज इक्वल टू V0 प्लस UE, परंतु इस स्थिति में प्रतिबिंब फोकस F0 पर बनता है, अर्थात V0 इज इक्वल टू F0 इज इक्वल टू F0। अब नली की लंबाई L बराबर F0 प्लस FE, F0 प्लस FE। अरे तो चला तो भाई साहब, लेकिन दिनेश शर्मा ये तो बता कौन चला? अच्छी बात है ये तो, चलो। इस स्थिति में नली की लंबाई क्या हो जाएगी? F0 प्लस FE, सॉरी UE, सॉरी F0 प्लस UE। F0 प्लस UE। ठीक है, अब सेकंड हेडिंग डालो इसमें, आज का लास्ट टॉपिक और दूरदर्शी अपवर्ती दूरदर्शी का लास्ट टॉपिक, दोनों में डालो हेडिंग, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। दोनों में डालो हेडिंग, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसका लिख लो, अपवर्ती दूरदर्शी की सामान्य समायोजन स्थिति, इसकी सामान्य समायोजन की स्थिति है। अगर आपको पूछे कि अपवर्ती दूरदर्शी की सामान्य समायोजन की स्थिति लिखिए, या उसमें इसका आवर्धन क्षमता का सूत्र स्थापित कीजिए, तो आपको यही टॉपिक करना है, ध्यान रखना। यह अपवर्ती दूरदर्शी की सामान्य समायोजन की स्थिति है।
सामान्य समायोजन की स्थिति है। मार्कर में इंक डाल रहा था मैं, ठीक है ना। हाँ लिखो, इस स्थिति में प्रतिबिंब, इस स्थिति में प्रतिबिंब प्रतिबिंब इस स्थिति में प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। इस स्थिति में प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। अनंत पर बनता है और अभिदर्शक लेंस द्वारा अंतिम प्रतिबिंब और अभिदर्शक लेंस द्वारा अंतिम प्रतिबिंब अभिदर्शक लेंस द्वारा अंतिम प्रतिबिंब नेत्रिका लेंस के फोकस पर बनेगा। अभिदर्शक लेंस द्वारा अंतिम प्रतिबिंब नेत्रिका लेंस के फोकस पर बनेगा। नेत्रिका लेंस के फोकस पर बनेगा। नीचे लिखो अर्थात जब, चलो इसको शुरू से कर लेते हैं, शुरू से ही कर लेते हैं। अर्थात प्रतिबिंब कहां बन रहा है? V इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू अनंत, ठीक है। हाँ, U इज इक्वल टू यू इज इक्वल टू एफ ई, सॉरी ना, U इज इक्वल टू यू ई, माइनस में आया ना, यू ई और F इज इक्वल टू एफ ई, ठीक है। प्रतिबिंब बन रहा है आपका अनंत के ऊपर, ठीक है। तब लेंस सूत्र से 1 अपॉन एफ ई इज इक्वल टू 1 अपॉन वी ई माइनस 1 अपॉन यू ई, क्यों? मान रखने पर, या 1 अपॉन एफ ई इज इक्वल टू 1 अपॉन अनंत प्लस 1 अपॉन यू ई। प्लस पता है ना क्यों आया? माइनस है इसलिए प्लस हो गया। या 1 अपॉन एफ ई इज इक्वल टू 0 प्लस 1 अपॉन यू ई, या 1 अपॉन यू ई, या u इज इक्वल टू एफ ई। ये तो पता ही है, जब v इज इक्वल टू अनंत तब u इज इक्वल टू एफ। शॉर्टकट याद रखो, जब v इज इक्वल टू अनंत होता है तो u इज इक्वल टू एफ हो जाएगा। u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ ई, ठीक है। हाँ नीचे लिखो, तब नीचे लिखना, तब इस स्थिति में आवर्धन क्षमता m इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस एफ नोट अपॉन यू ई, ठीक है। तब m बराबर क्या हो जाएगा? माइनस एफ नोट अपॉन एफ ई। ये होगी इसकी आवर्धन क्षमता, सामान्य समायोजन की आवर्धन क्षमता। लिया सभी ने?
आंचल SKP 2020 राजेश बुडानिया, जल्दी बताओ। हाँ लिख लिया, चलो। हाँ आंचल, यस सर, ठीक है। यस सर, राजेश बुडानिया, हाँ सर, ठीक है। हाँ अब इसके नीचे लिखो, उपरोक्त समीकरण अपवर्ती दूरदर्शी की, उपरोक्त समीकरण अपवर्ती दूरदर्शी की सामान्य समायोजन की स्थिति में उपरोक्त समीकरण अपवर्ती दूरदर्शी की सामान्य समायोजन की स्थिति में आवर्धन क्षमता का सूत्र है। सामान्य समायोजन की स्थिति में आवर्धन क्षमता का सूत्र है। इसके नीचे लिखो, एरो का सिंबल लगा के, आवर्धन क्षमता का सूत्र है। इसके नीचे एरो का सिंबल लगा लिखो, तब इस स्थिति में नली की लंबाई, नली की लंबाई है दोनों लेंसों के बीच की दूरी, एफ ई की जगह आपको, सॉरी यू ई की जगह एफ ई करना है, बस। लंबाई क्या हो जाएगी, क्योंकि एल बराबर क्या होता है, एफ नोट प्लस यू ई, परंतु यहां यू ई की जगह क्या आ गया, एफ ई। तब नली की लंबाई क्या हो जाएगी, एल इज इक्वल टू एफ जीरो प्लस एफ ई, एफ जीरो प्लस एफ ई। थोड़ो चैनल ने सब्सक्राइब करो, सारा टिंगरो आ देख लो थे, बस 150-200 को और जोड़ रहे हैं। फिर कैमरा कामरा लगाओ, आऊंगे छुप जाएगी मेरा रोक, हिम्मत करो थोड़ो। राजेश बुडानिया, पंकज कुमार, सुभाष चंद्र, हम मैच भाई। अरे तुम तो लग रहे हो संदीप, तू तो लग रहे हो संदीप मन भेरो है, लेकिन ये और औलाद कौन मानने ने, बड़ी माड़ी औलाद है यार, कौन करे हिम्मत, जो काम ने मरेड़ा हो गए। हाँ समोसा आ जाएगा फिजिक्स में, चिंता ना करो थे, सभी के 100 में से 100 आएंगे। फिर ये देख लो, अभी तो इस साल एक स्टूडेंट क्या है? इस साल फिजिक्स में मेरे एक स्टूडेंट के 100 में 100 है, अगली बार आप सभी के आ जाएंगे, फिर चिंता ना करो, आप सभी के 100 में से 100 ला देंगे। ये देख लो, हाँ मैंने तो करनी पड़ेगी, लेकिन आराम मत खाना मेरे घर का रोटी क्यों निकालनी, घर भी काम करना पड़ा अपन है। हाँ अरे कोशिश मत करो राजेश, कोशिश मत करो, खींच दो मीटर ने, टेप दो काम ने, हैं भाई। अपने ग्रोह में जो रिश्तेदार होते हैं, रिश्तेदार भाई बहन जो भी होते हैं, 50 नहीं है, कम से कम 50 भी नहीं है, अड़ोसी पड़ोसी मिला के, रिश्तेदार मिला के, ठीक है। नानी ने कमाई भेज दो, नानी के भेज दो, कमारो गुरु जी को चैनल है सब्सक्राइब कर भी फटाफट, नहीं मैं नानी का को नहीं आऊंगा, रूस के बैठ जाओ, तो चैनल सब्सक्राइब करो, नानी का आऊंगा ही क्यों नहीं मैं, है के मेरा जमा जमा यहाँ माटी ले रखी है, चेप दो काम ने। अब बताओ, मैं भी तो चेपन ला रहा हूँ, काम ने दे लो फटाफट, ये भी चेप दो, हैं। चलो नली की लंबाई, ठीक है। अब इसके नीचे लिखो, इसके नीचे एरो का सिंबल लगाए लिखो, तब अपवर्ती दूरदर्शी, तब अपवर्ती दूरदर्शी के सामान्य समायोजन, तब अपवर्ती दूरदर्शी के सामान्य समायोजन की स्थिति में किरण क्षेत्र
निम्न होगा। अपवर्ती दूरदर्शी की सामान्य समायोजन की स्थिति में किरण चित्र निम्न होगा। ये किरण चित्र आपको कल बनवाएंगे भाई, ये ध्यान रखना। ये किरण चित्र जो है वो कल बनवाएंगे, वरना टाइम लग जाएगा। ठीक है, मैं आते ही बोर्ड पे किरण चित्र बना के छोड़ दूंगा। मैथ्स रिवाइव एग्जाम हो जाएगा कैंसिल, चिंता मत करो, एग्जाम 100% कैंसिल हो जाएगा। वैक्सीन तो आने वाली नहीं है और एग्जाम कैंसिल होगा इसका। अपोलो एग्जाम कैंसिल पक्को होगा, चिंता ना कर तुम। चलो ठीक है, ठीक है। अपवर्ती दूरदर्शी की सामान्य समायोजन की स्थिति में किरण चित्र निम्न होगा। ठीक है, कल की जो क्लास होगी, कल की क्लास में मैं बोर्ड पे पहले किरण चित्र बना दूंगा आपका, और किरण चित्र बनाने के बाद में वीडियो ऑन करूंगा, तो आप वो किरण चित्र फटाफट बना लेना। ठीक है ना, आप किरण चित्र बनाते रहना, इतनी देर में और स्टूडेंट है वो धीरे धीरे ऐड हो जाएंगे, लाइव आने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ऐसा करेंगे कल, क्योंकि अभी किरण चित्र में टाइम लग जाएगा। ठीक है ना, चलो ठीक है। आंचल राजेश बुटानिया, मैथ्स रिवाइव एसटीबीटी 2020। चलो ठीक है, आगे की क्लास जो है वो कल होगी। ठीक है, कल होगी क्लास, और कल पूरे 10 बजे क्लास आएगी भाई। ठीक है, आंचल ओके सर, पंकज कुमार ओके, ठीक है, राजेश बुटानिया ओके, ठीक है, चलो ठीक है। ठीक है, चलो ठीक है, कल इसी टाइम आना है आपको, 9:45 बजे ध्यान रखना। चलो वो बोर्ड पे बना रहा हूं मैं, सभी स्टूडेंट उसको देख लें। डायग्राम मतलब इतना सुंदर नहीं बनता, बाकी तो क्या पता हो जाएगा पॉसिबल। ये डायग्राम वाला चक्कर है, ये थोड़ा सा मतलब हमारा थोड़ा गलत है। वाह रे डायग्राम, वाह 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 वाह, जल्दी आओ, लाइव आओ फटाफट, मैं डायग्राम बना रहा हूं, उसको बनाओ डायग्राम को। अनंत तक हो जाएगा। एकदम से करेक्ट डायग्राम है, आप सभी बच्चे डायग्राम बनाएं।
ये ई लेंस है, ये ओ लेंस है, ठीक है। अल्फा कोण बीटा कोण बताइए आपको सभी को। ये एफ नोट डिस्टेंस, ये एफ ई डिस्टेंस। तो नली की लंबाई कितनी हो गई भाई? एल इज इक्वल टू एफ नोट प्लस एफ ई, ठीक है, दोनों के बीच का योगफल। अल्फा कोण, ये बी अल्फा कोण, ये था अपना बीटा कोण, ठीक है। बनाओ डायग्राम। चलो देवेंद्र सिंह, हाय गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग देवेंद्र, गुड मॉर्निंग। विनोद ढाका, पूजा मोहाल, गुड मॉर्निंग। अंतल गुड मॉर्निंग। पंकज कुमार गुड मॉर्निंग। संपर्क कुमार गुड मॉर्निंग। अरे संपर्क गुड मॉर्निंग, संपर्क गुड मॉर्निंग। आज तो पुराने स्टूडेंट आ गए, याद ताज़ा कर दी इन्होंने हैं। संपर्क इसको सब्सक्राइब करवाओ फटाफट, ये काम करो पहले। कैमरा यूज करना पड़ रहा लाइव आने के लिए। ये संपर्क वाला जो बैच है वो तो बहुत ही मतलब फेवरेट बैच था। उस जैसा बैच आज तक मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। बिल्कुल संपर्क। सिर्फ 200 और वाक्य हैं, 200 के बाद में लाइव आ सकता हूं मैं डायरेक्ट मोबाइल से, तो वो थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट है। डायग्राम बनाओ भी फटाफट, फिर स्टार्ट करते हैं परावर्तित दूरदर्शी, लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का। अब डायग्राम बनाओ, मैं पानी पी के आता हूं एक बार, ठीक है ना। मैं पानी पी के आता हूं, 2 मिनट का टाइम है, बनाओ फटाफट। अच्छा बना लिया सभी ने, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक डालो हेडिंग, परावर्ती दूरदर्शी। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक। परावर्ती दूरदर्शी। सेकेंड है दूरदर्शी का प्रकार है परावर्ती दूरदर्शी। परावर्ती दूरदर्शी का दूसरा नाम भी बताया था मैंने आपको, किसका एक नाम और होता है, ठीक है ना, ग्रेसिनेनियन दूरदर्शी।
परावर्तित दूरदर्शी या ग्रे कैनेनियन दूरदर्शी। लिखो इसके बारे में फटाफट। अपवर्तित दूरदर्शी जो है इसमें लिखो ऐसा दूरदर्शक या दूरदर्शी, ऐसा दूरदर्शक या दूरदर्शी जिसमें अभिदर्शक दर्पण लगा होता है, जिसमें अभिदर्शक दर्पण लगा होता है, परावर्तित दूरदर्शक कहलाता है। परावर्तित दूरदर्शक कहलाता है। परावर्तित दूरदर्शक कहलाता है। नीचे लिखो एरो का सिंबल लगा के, परावर्तित दूरदर्शक में अभिदर्शक दर्पण के रूप में अवतल दर्पण उपयोग किया जाता है। परावर्तित दूरदर्शक में अभिदर्शक दर्पण के रूप में अवतल दर्पण उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण उपयोग किया जाता है क्योंकि यह वर्ण विपतन दोष से मुक्त होता है। क्योंकि यह वर्ण विपथन, क्वेश्चन बनता है यहां से ध्यान रखना, वर्ण विपथन दोष से मुक्त होता है। ये वर्ण विपथन दोष है, ये बाद में करवा देंगे आपको, टॉपिक पूरा होने के बाद इसकी डेफिनेशन लिखवा देंगे। क्योंकि यह वर्ण विपथन दोष से मुक्त होता है। क्योंकि यह वर्ण विपथन दोष से मुक्त होता है। नीचे लिखो एरो का सिंबल लगा के, एरो का सिंबल जो लगवा रहा हूं ना, यहां से क्वेश्चन बनता है। एरो का सिंबल लगा लिखो, इसमें परवलयाकार अवतल दर्पण या दर्पण लेने से, इसमें परवलयाकार दर्पण लेने से गोलीय विपतन का दोष भी दूर हो जाता है। इसमें परवलयाकार दर्पण लेने से गोलीय विपतन का दोष भी दूर हो जाता है। गोलीय विपतन का दोष भी दूर हो जाता है। गोलीय विपतन का दोष भी दूर हो जाता है। ठीक है, इसकी बनावट या रचना, नेटवर्किंग बनावट या रचना, इसमें इसका डायग्राम भी आ जाएगा। इसकी बनावट या रचना, लिखो परावर्तित दूरदर्शी में, परावर्तित दूरदर्शी में अभिदर्शक दर्पण एक बड़ी फोकस दूरी व बड़े आकार का अवतल दर्पण होता है। परावर्तित दूरदर्शी में अभिदर्शक दर्पण एक बड़ी फोकस दूरी
वह बड़े आकार का दर्पण होता है। दर्पण होता है जो किसी बेलनाकार नली, जो किसी बेलनाकार नली के एक सिरे पर लगा होता है। जो किसी बेलनाकार नली के एक सिरे पर लगा होता है। एक सिरे पर लगा होता है। बेलनाकार नली का दूसरा खुला सिरा बेलनाकार नली का दूसरा खुला सिरा बेलनाकार नली का दूसरा खुला सिरा वस्तु की ओर होता है। 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 अभिदर्शक दर्पण दूरदर्शी की नली के भीतर अभिदर्शक दर्पण दूरदर्शी की नली के भीतर प्रकाश को फोकसित करता है। अभिदर्शक दर्पण दूरदर्शी की नली के भीतर प्रकाश को फोकसित करता है। प्रकाश को फोकसित करता है। फोकसित करता है। इसके नीचे लिखो, परावर्तित दूरदर्शी में परावर्तित दूरदर्शी में आपतित प्रकाश को फोकसित करने के लिए आपतित प्रकाश को फोकसित करने के लिए किसी द्वितीयक उत्तल दर्पण फोकसित करने के लिए किसी द्वितीयक उत्तल दर्पण की आवश्यकता होती है। किसी द्वितीयक उत्तल दर्पण की आवश्यकता होती है। दर्पण की आवश्यकता होती है क्योंकि अभिदर्शक दर्पण द्वारा फोकसित प्रकाश क्योंकि अभिदर्शक दर्पण द्वारा फोकसित प्रकाश के मार्ग में अवरोध उत्पन्न होने के कारण क्योंकि अभिदर्शक दर्पण के कारण फोकसित प्रकाश के मार्ग में अवरोध उत्पन्न होने के कारण
इसका प्रकाश कुछ कम हो जाता है, होने के कारण इसका प्रकाश कुछ कम हो जाता है। कुछ कम हो जाता है। डायग्राम बनाओ भी इसका डायग्राम बना लो इसके नीचे फटाफट। बनाओ डायग्राम फटाफट। कभी कभी आवाज कट रही है, अरे हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम मेरे मोबाइल में हो सकती है, आपके मोबाइल में हो सकती है। चलो देखो, ये तो है इसमें अभिदर्शक दर्पण, ठीक है। डायग्राम और भी है, पिछले नोट्स में बनवाया है, वो डायग्राम भी सही है, ये भी सही है, डायग्राम की कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हो गया आपका अवतल दर्पण, अभिदर्शक दर्पण, अभिदर्शक लेंस नहीं, अभिदर्शक दर्पण है। लेंस तो कैसे होगा?
अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के ऊपर प्रकाश आपतित होगा, आपतित होने के बाद में ये द्वितीयक उत्तल दर्पण पे आपतित होगा। द्वितीयक उत्तल दर्पण, देखो उत्तल दर्पण ये होता ना जिसके अंदर पॉलिश होती है, उत्तल दर्पण इसको नेत्रिका लेंस के ऊपर फोकसित कर देगा, ठीक है, और आपको वस्तु दिखाई देने लगेगी। परावर्ती नाम है इसका, परावर्ती दूरदर्शी। इसका मतलब इसमें प्रकाश का परावर्तन होता है, अपवर्तन नहीं होता, ठीक है, ध्यान रखना, इसमें प्रकाश का परावर्तन होता है। लास्ट लाइन कहां तक लिखवाई थी, कमेंट में लिखना एक बार, लास्ट लाइन इसकी कमेंट में लिखो फटाफट। आंसर लिख देगी, आंसर लिखो कमेंट में। लास्ट लाइन क्या थी थ्योरी की, डायग्राम के ऊपर की, वो लिख दो एक बार। नेत्रिका लेंस, नेत्रिका दर्पण नहीं है, नेत्रिका लेंस है अक्षय कुमार। मैथ रिवाई, अभिदर्शक लेंस, अभिदर्शक दर्पण है ये, लेंस नहीं है। नेत्रिका लेंस है, अभिदर्शक और द्वितीयक उत्तल ये दोनों दर्पण हैं। प्रकाश कुछ कम हो जाता है, ठीक है। हाँ, डायग्राम बना लिया सभी ने, थ्योरी लिखो, इसकी थ्योरी लिखो। डायग्राम के नीचे से थ्योरी लिखो। द्वितीयक उत्तल दर्पण प्रकाश किरणों को इकट्ठी करें, द्वितीयक उत्तल दर्पण प्रकाश किरणों को इकट्ठी करें, नेत्रिका लेंस या नेत्रिका के सामने वस्तु का प्रतिबिंब बना देता है। द्वितीयक उत्तल दर्पण प्रकाश किरणों को इकट्ठी करें, नेत्रिका के सामने या नेत्रिका लेंस के सामने वस्तु का प्रतिबिंब बना देता है। वस्तु का प्रतिबिंब बना देता है, बस इतना ही इसकी बनावट। अब इसका कार्यविधि या आवर्धन क्षमता, कार्यविधि तो इसमें होती नहीं है, कार्यविधि मैंने इसमें लिखा दी, बनावट में आ गई ना कार्यविधि, ठीक है ना। हेडिंग डाल लेना, ही रचना थी ना, रचना उसका लिख देना कार्यविधि, ठीक है। और अब हो जाएगी इसकी आवर्धन क्षमता। ठीक है, इसकी बनावट और कार्यविधि एक जैसी सी है, ठीक है, थोड़ी मिक्स है, आप अपने अकॉर्डिंग लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा हार्ड नहीं है। पता ही आपको कार्यविधि में क्या लिखना है, बनावट में क्या लिखना है। इसकी आवर्धन क्षमता जो है वो वही होती है जो अपवर्ती दूरदर्शी की होती है, ठीक है, ये अपवर्ती दूरदर्शी की होती है। तो आवर्धन क्षमता में लिख लो, किसी परावर्ती दूरदर्शी में प्रतिबिंब द्वारा बने दर्शन कोण व बिंब द्वारा बने दर्शन कोण किसी परावर्ती दूरदर्शी में प्रतिबिंब द्वारा बने दर्शन कोण
व बिंब द्वारा बने दक्षिण कोण का अनुपात आवर्धन क्षमता कहलाता है। प्रतिबिंब द्वारा बने दक्षिण कोण बीटा व बिंब द्वारा बने दक्षिण कोण अल्फा का अनुपात आवर्धन क्षमता कहलाता है। आवर्धन क्षमता कहलाता है। नीचे लिखो अर्थात m इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा, बीटा अपॉन अल्फा। अब यदि इसको इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए, अब यदि इसको इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए कि प्रतिबिंब अनंत पर बने, अब यदि इसको इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए कि प्रतिबिंब अनंत पर बने, तब आवर्धन क्षमता क्या हो जाएगी, m इज इक्वल टू एफ नॉट अपॉन एफ ई। ये पॉजिटिव में होगी, नेगेटिव में नहीं होगी, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। ये पॉजिटिव में होगी, नेगेटिव में नहीं होगी। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसका व्युत्पन्न आपके सिलेबस में नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला इसका ही, ठीक है ना। जहां F0 क्या है, अभिदर्शक का अवतल दर्पण, यह लिखना जहां F0 इज इक्वल टू अभिदर्शक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, ठीक है, और F इज इक्वल टू नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी, ठीक है। इसमें जो चिन्ह परिपाटी है ना, चिन्ह परिपाटी अगर लेंगे यहाँ पे तो ये पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। उसमें तो क्या क्या था कि एफ ई का मान माइनस में लिया था अपन ने, ठीक है। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव जो चिन्ह परिपाटी का मान रखोगे तो ये प्लस में हो जाएगी। उसमें लेंस था, उसमें लेंस था, इसमें दर्पण है। दर्पण और लेंस की फोकस दूरियों में चिन्ह परिपाटी का अंतर होता है, ठीक है ना। हाँ, इसलिए ये पॉजिटिव में आया है। इसके नीचे एरो का सिंबल का लिख लेना, एरो का सिंबल का लिख लेना कि यदि प्रतिबिंब अनंत पर बने, यदि प्रतिबिंब अनंत पर बने तब आवर्धन क्षमता अनंत पर नहीं, डी पर, अनंत पर तो इस कर दिया ना, प्रतिबिंब डी पे बने तब आवर्धन क्षमता क्या हो जाएगी, m इज इक्वल टू एफ जीरो अपॉन एफ ई 1 प्लस एफ ई अपॉन डी, 1 प्लस एफ ई अपॉन डी। यह आएगी इसकी आवर्धन क्षमता। चैप्टर कंप्लीट, चैप्टर नंबर 11 पूर्णतया कंप्लीट। कोई टॉपिक बाकी होगा तो वो कल देख लेंगे, लेकिन बोर्ड के अकॉर्डिंग चैप्टर कंप्लीट। इसकी थ्योरी लगभग पूरी हो चुकी है, कोई चीज़ बाकी रहेगी तो कल करवा देंगे। और इसकी जो वो क्या बोलते हैं, इसके आंकिक पर्सन जो है, न्यूमेरिकल है, वो भी कल करवाएंगे, ठीक है। लिख लिया अंचल, अक्षय कुमार, मैथ्स रिवाइव, एसटीबी 2020, मोनिका सिहाग,
लिख लिया सभी ने? ओके सर, ओके सर, चलो, हाँ ठीक है, पंकज कुमार ठीक है, चलो। देखो सिर्फ 200 सब्सक्राइबर और बचे हैं, मान लो मेरी बात, छोरो और छोरियों थे भी, ठीक है। अंचल 200, बाकी तो हो गए, ठीक है। वेब कैमरा जो है उससे पीछा छूट जाएगा, मैं डायरेक्ट लैपटॉप से कैमरा लगा के लाइव आ सकता हूँ, मोबाइल की मेरे को जरूरत नहीं पड़ेगी, मोबाइल फिर कमेंट पढ़ने के लिए काम में लूंगा मैं, ठीक है। अगर आप कोशिश करो, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे रिश्तेदारी का जो ग्रुप है, भाई बहनों का ग्रुप होगा परिवार में, अगर आप देखो फ्री में सब कुछ मिल रहा है आपको, पढ़ाई फ्री में चल रही है, स्कूल से कोई सैलरी वगैरह कुछ नहीं आ रही है हमारी, ठीक है। सब कुछ आपके लिए हो रहा है, बच्चों के लिए हो रहा है, वो भी यहाँ 2-2 घंटे 3-3 घंटे मेहनत करते हैं, उसके लिए आपको सिर्फ एक क्लिक करना पड़ता है, सिर्फ एक क्लिक, सिर्फ सब्सक्राइब, बस। वॉच टाइम तो पूरा हो रहा है, वॉच टाइम तो आप लोग देख रहे हो, पढ़ रहे हो, आपका फ्यूचर बन रहा है, ठीक है। अब 90% मार्क्स है, 90% मार्क्स, वो तो चलो अपनी मेहनत पे डिपेंड करेगा कि हम कितनी मेहनत करते हैं, आप कितनी मेहनत करते हो। इस साल फिजिक्स में 100 में से 100 आए थे, 2017 में फिजिक्स में 100 में से 100 आए थे, अपनी स्कूल में 97, 98, 96 आते रहते हैं हर साल, पता है आपको, ठीक है। तो 90% भी आते हैं मैथ, मतलब अपने स्कूल में, और आए हैं, इस साल भी आए हैं। जो पढ़ेगा उसके आएंगे, जो नहीं पढ़ेगा उसके नहीं आएंगे, ठीक है। उसमें टीचर भी क्या करे, स्कूल भी क्या करे, ठीक है। दादागिरी जो है, दादागिरी वो बॉर्डर पे अच्छी लगती है, गांव में घर में दादागिरी अच्छी नहीं लगती। अगर आपको दादागिरी दिखानी है तो आप बॉर्डर में जाओ, ठीक है ना, बॉर्डर पे जाके वहां लड़ाई करो, दादागिरी वहां दिखाओ। अपने घर में टीचरों के सामने क्या दादागिरी दिखा रहे हो आपकी, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, दादागिरी दिखानी है तो यहाँ दिखाओ ना, कौन मना करता है आपको। 90%, 95%, 98%, 97% दिखाओ दादागिरी, करो हिम्मत, डोन तो हो ही आप है, आपको सब कुछ नॉलेज तो है, खोपड़ी तो हो आप, तो ये करो फिर काम। इसमें आपको दिक्कत कहाँ रही है बताओ, आओ मैदान में, क्या दिक्कत है। हम तो मैदान में आ रहे हैं 100/100, 97/100, 98/100, हर साल आ रहे हैं मैदान में, लेकिन आप मैदान में नहीं आ रहे, आप सिर्फ चुगली चाटा करते हो। मैदान में आओ, पता चले, ठीक है। चलो मेरी बात बुरी लगी है, लेकिन आपको इसका फायदा 2022 में तो 21 में जरूर मिलेगा, रिजल्ट आएगा उस टाइम, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो कोई भी है, ठीक है, टिंगर तो सारा लाग रहा है, मन मेरे टिंगर सारा लाग रहा है, ठीक है। लेकिन लड़कियां जो हैं वो क्या है कि थोड़ी मतलब क्या है कि बोलते हैं ना कि वो तो लुगाया को काम है, गाँव में बोला ना आपने, तो वो तो लुगाया को काम है, लुगाया का मतलब दिलो काम, ठीक है ना। तो फिर दिल्ली थोड़ी होते, ठीक है ना, चेप दो सिस्टम में पूरन, ठीक है ना, आज शाम तक चेप दो 50-60, लिंक शेयर करना है व्हाट्सएप पे, आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। जो मेहनत आपके लिए हो रही है उसका फायदा आपको ही मिलेगा, किसी दूसरे को नहीं मिलेगा। ये कोई लड्डू नहीं है कि सभी को बांटा जाए, ये उसी को मिलता है जो खाने का इच्छुक हो। ये जो प्रसाद है ना एजुकेशन का, ये उसी को मिलता है जो खाने का इच्छुक हो। जो इच्छुक नहीं है खाने का उसको जबरदस्ती कोई नहीं देता है। कोशिश कर सकते हैं इनकी, खा ले, नहीं खाए तो रहने दे भाई, सीधी सी बात है, ठीक है ना। हाँ, ध्यान रखना सभी स्टूडेंट। पूजा भी ध्यान रखेगी, पूजा कम से कम 15 सब्सक्राइब करवाएगी आज शाम तक, देखना। वो कम से कम 50 सब्सक्राइबर होंगे अंचल की ओर से। चलो ठीक है, कल की और परसों की छुट्टी रहेगी, ध्यान रखना। सैटरडे और संडे आपकी रिवीजन क्लास रहेगी संदीप, ध्यान रखना।
सैटरडे संडे आपकी रिवीजन क्लास रहती है, 2 दिन क्लास नहीं आएगी। और 2-3 दिन में ये चाहूंगा कि कम से कम आंचल ध्यान रखना, खुदा आंचल मैथ्स रिवाइज। हाँ अक्षय कुमार ध्यान रखना, अक्षय कुमार खेते मिटने मरेड़ो थोड़ी है तू के यार, फेरियां जमत में माटी ले ली चेप दो काम ने। पंकज कुमार ये यार यहाँ 100-200 आदमी की बात है, हैं इतना आदमी तो मतलब नॉर्मली जिम के नहीं अपने घर कोई करते जुगो हो जाए मैंने मेरे लिए प्राणों ही पड़ा, वो नहीं मानो वो नहीं थे। हाँ आंचल ओके, 0K नहीं, 0K का मतलब 0 सब्सक्राइबर, ओके मतलब 0K, ठीक है ना। कम से कम 100 आज शाम तक। रमेश कालेर 50 तुम्हारी तरफ से, 50 सब्सक्राइबर रमेश कुमार की तरफ से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अब आए लाइन पे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चलो ठीक है, 2 दिन में वेट करता हूँ, 2 दिन आपकी छुट्टी रहेगी, सभी स्टूडेंट्स हैं वो 2 दिन के लिए एंजॉय करें, कोई दिक्कतें नहीं है, ठीक है। चलो आराम से तैयारी करना, जो पढ़ा दिया उसकी स्टडी करना, मंडे को मैं क्वेश्चन पूछूंगा उसका जवाब देना, ठीक है। हाँ एक छोटा सा टॉपिक और बाकी है, वो मंडे को कर लेंगे। हाँ ठीक है दोस्तों, बिल्कुल 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 ये है गुरुदक्षिणा, कोई दिक्कत नहीं आंचल, आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, ठीक है ना। हाँ फटाफट करवाओ 2-3 दिन में। थाली बैठी थे चुगली करो, थाली बैठी चुगली करो, इनाऊ सब्सक्राइब करवा दो, सारी पढ़ाई कर लो, परावर्ती दूसरे से याद कर लो, हैं 10 कर दिया, 10 नहीं 200 टेप, अक्षय कुमार 200 प्लस, क्या बात है क्या बात है। अरे मेरे को इतना खुश मत करो वरना आत्महत्या कर लूंगा मैं, हैं खुशी खुशी में पागल हो जाऊंगा। फिजिक्स कौन पढ़ाएगा आपको नालायक को, हैं खुशी खुशी में पागल हो जाऊंगा फिर मैं, ये बताओ आप। बिल्कुल बिल्कुल अक्षय कुमार आंचल कंपटीशन में आओ आप ये मान लो कि आपकी जो एग्जाम यहीं से शुरू हो रही है, यहीं से शुरू हो रही है एग्जाम, ये मान लो आप, ठीक है ना। हाँ मजा ले रहे, मजा यहाँ नहीं पट लिया थोड़ा, हैं चलो ठीक है, तो मजाक की बात है, जो भी है कोशिश करो आप, प्रयास करो, ठीक है ना। और पढ़ाई का विशेष ध्यान रखना, पढ़ाई का काम है वो इम्पोर्टेंट है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, सब्सक्राइब तो होते रहेंगे कम ज़्यादा, ठीक है ना। मेहनत करना अपना काम है, मेरा भी काम मेहनत करना, आपका काम भी मेहनत करना है, ठीक है ना। हाँ मजाक की चलो अलग बात होती है, थोड़ा सा सीरियसली लेना इस बात को। और 2 दिन आपको रिविजन का टाइम मिलेगा, 2 दिन के लिए सब कुछ, ठीक है ना। हाँ ठीक है स्टूडेंट्स, चलो